स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं आप सभी के सितारे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा मुख्य होता है, क्योंकि जो मून है वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और फिर आखिरी दिन 10 तारीख को कुंभ में रहेंगे। इन सबका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे ही वीक जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी कुबेर योग भी बना हुआ है, और इसके साथ शनि और बुध वक्रीय चलेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा प्रभाव ये आपके राशियों पर डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी लास्ट राशि की, मीन राशि की। पाइसेस, मीन राशि और मीन लगन, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। आइए हम देखते हैं। देखिए, ये जो राशि है मीन, आखिरी राशि है जैसा हमने बताया, और गुरु आपके लॉर्ड होते हैं। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है और वीकली राशिफल में चंद्रमा भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा देखना जरूरी है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा पहले वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, फिर वो मकर में रहेंगे और आखिरी दिन कुंभ में रहेंगे। तो आपके लिए अगर हम देखते हैं तो जो चंद्रमा की स्थिति है अच्छी है, भाग्य में रहेंगे, कर्म में, लाभ में, और लास्ट डे वो आपके जो है हम कहेंगे त्रिक भाव में आ जाएंगे, 12वें घर में आ जाएंगे। यानी चंद्रमा आपकी राशि से एक घर पीछे 12वें भाव में आएंगे तो कमजोर हो जाते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको 10 अगस्त को नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। और आपके जो खुद के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति अगर हम देखें तो वो सुख भाव में बैठे हुए हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। अंगारक योग, काल सर्प दोष समाप्त हो चुके हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है, इसके साथ शुक्र गुरु का लक्ष्मी कुबेर योग भी इस हफ्ते चालू रहेगा। और शनि और मंगल जो है एक दूसरे से सामने हैं, 7वीं दृष्टि एक दूसरे को दे रहे हैं, दोनों की नहीं बनती है। तो यहाँ पर मीन राशि के लिए जो हम देखेंगे, मानसिक तनाव तो नजर आ रहा है। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 12 लिखा है। तो जो आपकी राशि है मीन है और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 12 लिखा है तो आपकी लगन मीन है। तो लगन और जो राशि है वो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं दोनों के लिए, यानी मीन लगन और मीन राशि दोनों के लिए ही ये वीडियो है। इसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ जो आपकी स्थिति है चार्ट की, फर्स्ट हाउस में शनि है, 4th हाउस में शुक्र गुरु है, पंचम में बुध आदित्य योग है और 6th हाउस में केतु है, 7th में मंगल है और 12वें भाव में आपके राहु है। 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है जो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव यहाँ पर बहुत नजर आ रहा है, थोड़े से इरिटेटेड रहेंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ी रहेगी, चिड़चिड़े रहेंगे, क्योंकि शनि पर हमने बताया मंगल की दृष्टि है, सम सप्तक योग इसे कहेंगे, यानी शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं और दोनों ही एग्रेशन वाले प्लैनेट्स होते हैं। हालांकि शनि जो है धीरे रिजल्ट्स देते हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। शनि 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 है और मंगल जल्दबाज होते हैं, यानी जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो एकदम अपोजिट प्रभाव है। इनकी दृष्टि जो है धीरे धीरे काम करवाने वाली है और मंगल तेजी में काम कराने वाले हैं। तो मानसिक तनाव यहाँ पर आपका नजर आ रहा है, स्पेशली इस वीक के आखिरी दिन, आखिरी जो 1.5 दिन है यानी 9 की शाम से और 10 तारीख तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्पेशली एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा आइसोलेटेड फील करेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर घुटन रहती है, सप्रेस रहते हैं, फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर मीन राशि, मीन लगन के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ड्राइविंग में केयरफुल रहना है और खाने पीने का भी ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इस वीक भी आपको परेशान कर सकती है। राहु आपके 12th हाउस में है तो कॉन्फ्लिक्ट में फंसा सकती है और ब्लेम गेम जिसे कहते हैं वो भी आप पर हो सकते हैं। तो मानसिक तनाव यहाँ पर रह सकता है। इसके साथ जैसे ये हम बताते हैं कि गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, वहां ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम हाउस देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली का, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। तो बुध सूर्य का बुध आदित्य योग बना हुआ है यहाँ पर, और जो ये स्थिति है आपकी, हम कहेंगे कि यहाँ पर
जो चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, और इस वीक के आखिरी 1.5 दिन आपको अपनी लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। कोई ना कोई कंफ्यूजन हो सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण चीजें खराब हो सकती हैं। आप स्वयं गुरु हैं, गुरु की स्थिति अच्छी है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, फ्रेंड हैं, उनके दिमाग में एग्रेशन रह सकता है। सूर्य विराजमान है। देखिए, बुध आदित्य योग का त्रिकोण में निर्माण होना तो अच्छा है, लेकिन लव लाइफ के लिए सूर्य की उपस्थिति हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गुस्सा दिला सकता है, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी या डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर आपके पार्टनर का रह सकता है, जो शायद आपको भी पसंद ना आए। तो उस वजह से वीक के आखिर में थोड़ी सी समस्या रह सकती है। तो हमारे बताने का फायदा और आपके सुनने का फायदा जभी है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसे लागू करें, और आप उन डेट्स पर पर्टिकुलर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। फर्स्ट हाउस यानी नेटिव, यानी आप स्वयं, और जो 7th हाउस है ये आपके वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को दिखाता है। यहाँ मंगल विराजमान है और शनि की दृष्टि है, तो पर्सनल लाइफ में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वैवाहिक जीवन में भी। उसका कारण है कि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य जब भी सप्तम में आ जाते हैं या सप्तम पर दृष्टि देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाववादी बना देते हैं। आप आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए मंगल का यहाँ होना मांगलिक दोष टाइप बना देता है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में आपको यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, और सबसे बड़ी बात है किसी जो हम कहेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस समय बेचैनी भी रह सकती है, कहीं ना कहीं डाउट रह सकता है, लॉस के कारण भी समस्या रह सकती है। तो रिश्तों में यहाँ पर मीन राशि को इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। लेकिन देखिए, थोड़ा बहुत चीजें होंगी, क्योंकि मंगल जैसा हमने बताया बहुत जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये स्थिति बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि आपके घर का माहौल अच्छा है। शुक्र और गुरु यहाँ पर जो हम कहेंगे लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, तो जो आपकी मानसिक शांति है, घर में आपको सुकून रहेगा, यानी वाद विवाद होंगे लेकिन समाप्त हो जाएंगे। तो स्थितियां बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। स्पेशली वीक के एंड में आपको केयरफुल रहना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए, जब कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th हाउस देखा जाता है, और यहाँ आपके शुक्र और गुरु की दृष्टि है। तो कार्य में जो लोग विशेषकर किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी या फिर हम कहेंगे टीचिंग या कंसल्टेंसी के काम कर रहे हैं, काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए ये समय लाभ देने वाला है। स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम है तो भी यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। राहु विदेशों से आपको फायदा करा सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है। आपके जो धन भाव के स्वामी है मंगल, वो भी आपके बिजनेस हाउस में बैठे हैं, जो वैवाहिक जीवन का भी हाउस है और अलायंसेस का भी हाउस है, आपकी डेली इनकम का हाउस है। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको लाभ दे सकती है। बहुत लंबे समय से जो परेशानियां, मुद्दे चल रहे थे वो समाप्त हो सकते हैं और प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट, लैंड से रिलेटेड कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, वहां वो भी यहाँ पर शुभ अच्छा नजर आ रहा है। और देखिए, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, तो सरकारी महकमे से भी यहाँ लाभ होगा। तो ओवरऑल देखें तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लग्जरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आपके घर में या आपके ऑफिशियल प्लेस पर थोड़ा सा रह सकता है, यानी वो देखिए होता भी है, एक कुछ कहेगा एक कुछ कहेगा, सबके विचार एक से नहीं होते। लेकिन डिसीजन मेकिंग पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि है वो आपके डिसीजन को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने देंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त अगर हम ओवरऑल देखें विद्यार्थियों की स्थिति, तो देखिए विद्यार्थी जो हैं, बुध आदित्य योग, यहाँ बुद्धि और विवेक के जो देवता हैं हम कहेंगे, बुध भी यहाँ हैं और सूर्य भी यहाँ है। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, विद्यार्थियों को लाभ होगा। सरकारी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी समय आपका अच्छा है। लेकिन वीक का जो आखिरी समय है, एंड के जो डेज हैं, वहां पर अगर आपके कोई एग्जाम्स आ जाते हैं तो वहां आपका मन थोड़ा सा भटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा त्रिक भाव में चले जाएंगे, मन हावी हो जाएगा और दिमाग थोड़ा सा भटक जाएगा। ये स्थितियां नजर आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं वही गुरु हैं, शनि भी इस समय विराजमान है, काफी एथिकल चलेंगे। तो ऐसे में गुरु आपके घर में ही बैठे, तो मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य आपके घर में अवश्य होंगे।
हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम इसी वीक में होंगे, लेकिन आसपास आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, घर में धर्म का माहौल रहेगा, धार्मिक माहौल बढ़ेगा। और ऐसे में हम कहेंगे केतु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, तो अध्यात्म, मोक्ष, ध्यान साधना आप करेंगे और ये आपको लाभ भी देगा। यात्राओं के भी योग हैं। और भाग्येश की अगर हम बात करें तो भाग्येश आपके मंगल हैं, जो इस समय 7th हाउस में है, तो लाभकारी है। यानी मीन राशि की चाहे 7.5 है, चाहे मंगल शनि का समसप्तक योग है, चाहे हम कहेंगे राहु केतु की स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन जो भाग्येश हैं वो इस समय आपको प्रबल सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भाग्येश मंगल आपको जरूर लाभ देंगे और आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेंगे, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर भी किसी चीज की, किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो आपको अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं गुरु हैं, और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना या घर में विराजमान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष को रूल करने वाले जो प्लैनेट हैं वो जुपिटर ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना जरूरी है। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ आप इसे पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में पाएंगे, आपको एनर्जाइज करके हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अवश्य ही स्पाइसेस को अवश्य ही हम कहेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिससे आपके जो जुपिटर हैं, राशि स्वामी है, बली होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी है। भाग्येश हैं आपके हनुमान जी मंगल, तो उनका आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और आप अवश्य ही सुदर्शन कवच का भी पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः, ये चैंटिंग्स आप करते रहें, और साथ ही किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। देखिए 7.5 है, तो ये इस वीक की बात नहीं है, हमेशा ही आपको शनि मंदिर शनिवार के दिन अवश्य जाना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और गाय की जितनी सेवा हो वो करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तो निश्चित रूप से ये हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।